पिकअप ट्रक सेगमेंट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसने अब तक इंडियन मार्केट में रफ्तार नहीं पकड़ी है। हालांकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या फिर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे आपको पिकअप ट्रक सेगमेंट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इनफैक्ट अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पिकअप ट्रक क्या होता है एंड इस वक्त मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं इंडिया की इकलौती ऑन सेल पिकअप ट्रक से, जो कि है ईसुजू मोटर्स की डी-मैक्स हाईलैंडर। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है मयंक गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसुजू डी-मैक्स हाईलैंडर के डिज़ाइन, फीचर्स एंड इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो ईसुजू डी-मैक्स हाईलैंडर के डिज़ाइन की शुरुआत करने से पहले हम आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये एक 5 सीटर पिकअप ट्रक है, यानी कि ये 5 लोगों को कैबिन के अंदर अकोमोडेट कर सकता है एंड जो इसका पीछे कार्गो है उसको आप लगेज कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम भी आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ ये अपने सेगमेंट में इस वक्त इकलौती गाड़ी है एंड जो ये इसका वेरिएंट है हाईलैंडर, ये डी-मैक्स रेंज के अंदर बेस वेरिएंट है। तो अब शुरुआत करें अगर हम इसके डिज़ाइन से, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। सिंस ये बेस वेरिएंट है तो कंपनी ने यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स नहीं दिए हैं, आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प से काम चलाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर के अंदर फ्रंट के अंदर ये जो ग्रिल मिलता है, इसके सेंटर में आपको ईसुजू का एम्बलम मिलता है। और अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सिंपल बम्पर डिज़ाइन है इसका, यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए इसके फ्रंट फेसिया को, हालांकि फीचर्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक हैं, कोई प्रीमियम फीचर नहीं दिया है, लेकिन जो इसका अपीयरेंस है ये काफ़ी इम्पोज्ड, काफ़ी रॉ और काफ़ी रगेड लगता है एंड ये इसको एक लुक देता है काफ़ी डोमिनेटिंग कैरेक्टर का। तो फ्रंट प्रोफाइल के बाद अब बात करते हैं ईसुजू डी-मैक्स हाईलैंडर के साइड प्रोफाइल की। इससे पहले कि हम इसके साइड प्रोफाइल के फीचर्स आपको बताएं, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे इसकी लेंथ है 5.2 मीटर से भी ज़्यादा, यानी कि ये गाड़ी लंबाई में 5200 mm से भी ज़्यादा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है इसके 16 इंच व्हील्स का। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं कंपनी द्वारा, और यहाँ पे आपको सिंपल व्हील्स मिलते हैं विद प्लास्टिक कवर। वो कवर आप देख सकते हैं वाइट कलर के अंदर दिया गया है आपको यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप बात करें इसके ORVMs की, तो ये आपको डार्क ग्रे कलर के अंदर मिलते हैं। जैसा कि आपने फ्रंट ग्रिल में देखा था, सेम वही कलर आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। और उसके बाद अगर अब आप देखेंगे डोर हैंडल्स को, तो ये बॉडी कलर्ड में आते हैं, यानी कि गाड़ी का जो भी कलर होगा डोर हैंडल्स उसी कलर में आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके नए अगले फीचर की, तो वो है इसका फ्यूल कैप। फ्यूल कैप आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं, इससे आपको यहाँ पे मैनुअली ऑपरेट करने का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर साइड प्रोफाइल में जो मुझे 2 चीज़ें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, वो हैं साइड फुटबोर्ड और रूफ रेल्स का ना होना। जी हाँ, अगर मेरे ख्याल से ईसुजू मोटर्स यहाँ पे साइड फुटबोर्ड अगर ऑफ़र करती तो शायद महिलाओं और बुजुर्गों के लिए इस गाड़ी के अंदर बैठना और बाहर आना बहुत इजी होता, सिंस इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक साइड फुटबोर्ड होता तो ये काफ़ी यूज़फुल होता हमारे सीनियर सिटीजन्स एंड लेडीज़ के लिए, और वो आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते थे और आराम से फिर बाहर भी आ सकते थे। एंड अगर अब आप देखेंगे रूफ रेल्स भी यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, सिंस ये बेस वेरियंट है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी प्रोपोर्शनेट है एंड कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है। और अब अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोफाइल की, तो मुझे ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा। फ्रंट और साइड प्रोफाइल के बाद अब हम बात करने वाले हैं ईसुजू डी-मैक्स हाईलैंडर के रियर प्रोफाइल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल रियर प्रोफाइल है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं टेल लैंप्स जो कि रेक्टेंगुलर शेप में पेश किए गए हैं, और यहाँ पे भी
हेलोजन बल्ब्स का ही यूज़ हुआ है, एलईडी टेल लैंप्स नहीं मिलते हैं आपको। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसा आपने देखा था कि फ्रंट फेसिया में क्रोम एलिमेंट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पे आपको ईसूजू डी-मैक्स और ये जो बैजिंग है दूसरी DDI वाली बैजिंग, ये दोनों बैजिंग आपको क्रोम में मिलती है। और साथ ही साथ जो इसके कार्गो का हैंडल है ये भी आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके कार्गो के बारे में कि ये कैसे ओपन होता है और इसके अंदर कितना स्पेस है। आपको इसकी की निकालनी है, यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है, इस यहाँ पे की फोब को आपको टर्न करना है, फिर ये बटन प्रेस करके आपको इसको यूँ ऊपर उठा देना है एंड इसका ये कार्गो ओपन हो जाता है। एंड देन आप इसको ओपन ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। और ये है ईसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर का कार्गो स्पेस। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप कैंपिंग या कहीं बाहर एडवेंचर के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने टेंट्स और जो भी आपका लगेज है कि चाहे कितनी भी मात्रा में हो काफ़ी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने क्लेम किया है कि इसका लोड कैपेसिटी 225 kg है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप इससे भी ऊपर सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हैंडी एंड काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप कहीं सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं, बिकॉज फिर आपको लगेज के लिए कैबिन के अंदर क्रैम्प नहीं होना पड़ता। रूम के लिए जितना भी आपका लगेज है आप सारा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो एक्सटीरियर रैपअप करने के बाद अब हम बात करेंगे ईसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर के इंटीरियर कैबिन और इसके फीचर्स की। तो शुरुआत करते हैं हम इसके इंटीरियर अपहोल्स्ट्री से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको डुअल टोन कलर में मिलती है, ब्लैक एंड वाइट। और साथ ही साथ ये अगर आप इसके प्लास्टिक क्वालिटी की बात करेंगे, ओवरऑल डैशबोर्ड पे जो प्लास्टिक है तो ये आपको काफ़ी प्रीमियम अपील देता है। हालांकि ये बेस वेरिएंट है डी-मैक्स रेंज का, स्टिल प्लास्टिक क्वालिटी इसकी काफ़ी बेटर है। अब अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि मल्टी फंक्शन कंट्रोल्स के साथ नहीं आता है सिंस ये बेस वेरिएंट है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको सारी पावर विंडोज़ मिलती हैं इसके अंदर, ऑल 4 विंडोज़ आर पावर विंडोज़। अब बात करें अगर इसके अगले फीचर की तो जिक्र आता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद 2 डायल्स। एक डायल आपको स्पीड दिखाता है गाड़ी की, जिसको कि हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। दूसरा डायल आपको रेव्स दिखाता है, यानी कि जिसको हम टैकोमीटर बोलते हैं। बीच के अंदर आपको एक मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है डिजिटल फॉर्म में, जहाँ पे आप बहुत तरह की इंफॉर्मेशन टॉगल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप, एवरेज, करंट टाइम एंड द टेम्परेचर आउटसाइड। और ये सारी इंफॉर्मेशन टॉगल करने के लिए आपको ये जो 2 आपको लीवर दिए गए हैं, यहाँ पे आई बटन मिलते हैं। इस आई बटन को दबा के आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके टॉगल कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एसी की तो यहाँ पे एक मैनुअल यूनिट ऑफर किया है ईसूजू ने और इसका एसी काफ़ी पावरफुल है। हम इस गाड़ी को पिछले 2-3 घंटे से चला रहे हैं एंड यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल हमें गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बिकॉज इसका एसी यूनिट काफ़ी पावरफुल है एंड ये इसका जो ब्लोअर है एयर की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी देता है ये। अब अगर बात करें इसके इंफोटेनमेंट की तो यहाँ पे आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, ना ही आपको यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। इसलिए ईसूजू ने यहाँ पे आपको प्रोविज़न दिया है कि आप आफ्टर मार्केट इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे ईसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, जो कि है इसका 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिस सीट पे इस वक्त मैं बैठा हूँ ये आप 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस सीट को आगे और पीछे मूव कर सकते हैं नीचे इस हैंडल को दबा के। सेकंड, आप इस सीट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है उसको दबा के। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी सीट नीचे होती जा रही है और अब मैं इस लीवर को अगर दूसरी साइड रोटेट करता हूँ तो ये देखिए सीट ऊपर हो रही है। एंड लास्टली आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं जितना आप रिक्लाइन करना चाहते हैं। तो ये थे ईसूजू डी-मैक्स के इंटीरियर कैबिन और फीचर्स। और मतलब अगर आप स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस यहाँ पे आपको एम्पल क्वांटिटी में मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर साइड एंड बोथ को पैसेंजर साइड भी आपको एक कप होल्डर मिलता है जस्ट एसी वेंट के नीचे। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो ये आपके डोर्स हैं यहाँ पे भी आपको बोतल रखने का स्पेस एंड छोटा मोटा अगर आप कोई अपना सामान रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ स्पेस मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखेंगे को पैसेंजर साइड, यहाँ पे आपको
एक वैनिटी मिरर भी मिलता है जिसको कि आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस ये बेस वेरिएंट है बट स्टिल वी आर वेरी इम्प्रेस्ड जो फीचर्स यहाँ पे इसूजू ने दिए हैं। एंड सबसे जो इम्प्रेसिव बात हमें लगी इसके कैबिन की वो है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी। आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी गाड़ी के बेस वेरिएंट में बैठे हैं या फिर ये बहुत ही नॉर्मल गाड़ी है, बिकॉज इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और इसको ये टोटल एक्सपीरियंस को एक बायर के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी रिच बनाती है। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर में इंटीरियर के अंदर काफ़ी स्पेस है अगर आप अपना छोटा मोटा सामान रखना चाहते हैं, जैसे कि कप होल्डर्स भी हैं, बोतल होल्डर्स भी हैं और वैसे भी काफ़ी स्पेस है। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाते हैं इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर के ट्विन ग्लव बॉक्स। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स पेश किए हैं। पहला ये आपको यहाँ ग्लव बॉक्स मिलता है ऊपर, जो कि आता है एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ, यानी कि यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन चार्ज होने के लिए भी रख सकते हैं एंड इसको क्लोज कर सकते हैं। सेकेंडली आपको यहाँ नीचे भी एक ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप कुछ भी सामान अपना स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो एक ये आर्मरेस्ट है, जिसको आप आर्मरेस्ट भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पे भी आप अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। ये भी, इसमें भी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है एंड यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। एंड प्लस सबसे बड़ी बात जो है, इसके पीछे आपको मिलता है एक 12V चार्जिंग सॉकेट, जो कि स्पेशली दिया गया है रियर पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामान रखने के लिए गाड़ी में बहुत स्पेस है एंड साथ ही साथ चार्जिंग सॉकेट्स भी फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स दोनों के लिए दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 फीचर्स ऐसे हैं जो एक कस्टमर को हमेशा एंटाइज करेंगे कि वो इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर को खरीदे। तो अब हम आ गए हैं इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर की बैक सीट पे। यहाँ हम पता लगाएंगे इसके लेग रूम, हेड रूम एंड शोल्डर रूम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेग रूम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड मेरे सामने आप देख सकते हैं काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम अवेलेबल है। एंड अगर मेरी जगह यही कोई थोड़ा सा और लंबा व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा तो शायद उसको भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा इशू नहीं आएगी लेग रूम का, जहाँ तक सवाल है। अब अगर हम बात करें हेड रूम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है और मेरे को यहाँ पे एम्पल हेड रूम मिल रहा है। और यही कोई अगर ज़्यादा लंबा व्यक्ति भी यहाँ पे बैठेगा तो उसको भी मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। और जहाँ तक अब शोल्डर रूम का सवाल है, तो मेरा ये मानना है कि इस गाड़ी की जिस हिसाब से विड्थ है, यहाँ पे आराम से 3 जने फिट हो सकते हैं अगर वो एवरेज बिल्ड है या एवरेज से थोड़े से ज़्यादा भी हैं तो। बट हाँ, अगर आप बल्कि हैं तो यहाँ पे फिर 2 जने ही बैठ पाएंगे। और जहाँ तक सीट कंफर्ट का सवाल है, ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इनमें आपको मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। फ्रंट में भी जैसे इसूजू ने एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया था आपको, वैसे ही रियर सीट्स में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं एंड जो एक कस्टमर के हिसाब से एक जो कंफर्ट फैक्टर होता है, ये उसको भी कहीं ना कहीं एनहांस कर देता है। तो जहाँ तक लेग रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम का सवाल है, इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर काफ़ी डिसेंट है एंड यहाँ पे आपको वो काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है तीनों क्वांटिटीज़ का। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्रैम्प्ड फील करेगा। तो इंटीरियर और कंफर्ट फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर के सेफ्टी फीचर्स की। सेफ्टी फीचर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं, सिंस रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी टाइट कर दिए हैं। तो जैसे कि ये बेस वेरिएंट है डी-मैक्स रेंज का, बट स्टिल यहाँ पे आपको मिलते हैं डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड यहाँ पे आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट फीचर भी एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। उसके अलावा अगर हम बाकी सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स मिलती हैं विद प्रीटेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स। साथ ही साथ आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिलता है फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर के लिए। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पे चला रहे हैं गाड़ी को तो उसका भी वार्निंग आपको मिलता है यहाँ पे। तो एक तरह से देखा जाए तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में हाईलैंडर वेरिएंट इसूजू डी-मैक्स का काफ़ी पैक्ड है एंड आई थिंक एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये काफ़ी पसंद आएंगे कस्टमर को। तो अब हम बात करेंगे इसूजू डी-मैक्स हाईलैंडर के ड्राइविंग डायनामिक्स एंड परफॉर्मेंस के बारे में। इट इज़ पावर्ड बाय 1.9 लीटर turbocharged diesel engine which produces maximum power output of 161 bhp along with a peak torque of 360 न्यूटन मीटर्स। इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है जिसमें फर्स्ट गियर का ट्रांजिशन थोड़ा आपको एडजस्ट करने में कुछ सेकंड लग जाएंगे, विच इज़ ऑल राइट।
The overall transition of gear is really smooth, and though you get a 6-speed gearbox, हमने इसको maximum speed 100 तक चलाया था, and we didn't feel any need to go to 6 gear. So I think overall performance was really nice, considering that we were driving it on a urban road जहाँ पे काफ़ी traffic था. Now coming on to the steering wheel, it's a really lightweight steering wheel. The first thing that you notice about Isuzu D-Max Highlander is its big size. It can be intimidating for some. The moment you start driving it, it's a combination of your steering wheel along with gears and pedals which make the journey overall comfortable, and you have that confidence that in spite of a big body, you are able to control it nicely. Talking about the brakes, you get ventilated disc for the front brakes and drum for the rear brakes. And one of the exciting thing about this car is that the NVH levels, considering it's a diesel car and generally diesel गाड़ियों में काफ़ी noise होती है, शोर होता है. From the moment you start this car, throughout the journey, you don't feel much noise inside the car. So you enjoy your peaceful time driving it very nicely and comfortably. Now being a power SUV, it gives you that rugged and raw wala feel, and it has a nice ground clearance also, जिसमें आपको आपके सिटी के speed breakers या minor bumps तो में भी पता भी नहीं चलेंगे. So overall it was a very nice experience, and I think for people who are always on the go, or people who want a option for commercial vehicles that they want to transport some equipment, essential or anything. So intercity travel हो गया या आपका city travel हो गया for office commute only. That's the best part of it. It combines both aspects beautifully. So one thing to keep in mind is that it is not a 4x4 wheel drive. So one thing to keep in mind is that this is not a 4x4 wheel drive. It's a 2-wheel drive with a flat torque delivery, जहाँ पे आपको linear acceleration मिलता है irrespective of the speed. So if you are driving at 20 or 30 speed at second or third gear, you can accelerate easily and the car adjusts accordingly without any bumps or any hassles. Isuzu D-Max Highlander अवेलेबल है 7 कलर ऑप्शंस में, और आज जो हमारे पास ये यूनिट है इसका कलर है नॉटिलस ब्लू. तो जैसा कि अभी ईशांत ने आपको बताया कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, एंड जो इसका जाइजेंटिक साइज़ है उसको ये काफ़ी हद तक जस्टिफाई भी करती है. और डिज़ाइन के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि काफ़ी इम्पोजिंग डिज़ाइन है, काफ़ी इंटिमिडेटिंग है. और जैसा कि फ़ीचर्स के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फ़ीचर्स भी इसके डिसेंट है. सिंस ये एक बेस वेरिएंट है इस MUV रेंज का, तो उस हिसाब से फ़ीचर्स काफ़ी डिसेंट है. इसका प्राइस है ₹17.05 lakhs, और ये हाईलैंडर वेरिएंट जो है ये इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है. बिकॉज जब से BS6 एमिशन नॉर्म्स इंडियन मार्केट में आए हैं तब से Isuzu ने अपनी सारी कार्स डिसकंटिन्यू कर दी थी, एंड अभी कुछ ही दिन पहले इसका लॉन्च हुआ था विद BS6 इंजन. तो इन ऑल हम यही बोल सकते हैं कि जहाँ तक इसके इंजन और डिज़ाइन का सवाल है ये बहुत अच्छे हैं, बट जहाँ तक अगर फीचर्स की बात की जाए तो आई थिंक Isuzu अगर इसमें 2-3 और बेसिक फीचर्स लाइक म्यूज़िक सिस्टम और साइड वाला जो फुटबोर्ड है वो अगर ऐड कर देता तो ये कस्टमर्स को शायद और ज़्यादा पसंद आती. बट नेवरदलेस ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप पिकअप ट्रक सेगमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी इस सेगमेंट में कोई गाड़ी अवेलेबल है ही नहीं. एंड विदेशी मार्केट में तो आपने देखा होगा टोयोटा का हिलेक्स ट्रक आता है, साथ ही साथ आपको फोर्ड F-150 भी मिलता है. बट अगर जहाँ तक इंडियन मार्केट का सवाल है वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता इस सेगमेंट में. तो आई थिंक अगर आप एडवेंचर लवर हैं एंड साथ ही साथ आपको हिली टेरेंस एंड फॉरेस्ट में काफ़ी घूमने का शौक है, कैंपिंग करने का शौक है, तो आप ये गाड़ी अपने लिए ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं. तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए. साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय हिटिंग द बेल आइकन. जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के अंदर. हाँ, तब तक के लिए अगर आपको Isuzu D-Max हाईलैंडर के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कोई ओपिनियन देना चाहते हैं आप, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे. और जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के अंदर. तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर अ मास्क एंड डू गेट वैक्सीनेटेड.